अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? मेरे ही भाग्य में ये सब क्यों लिखा है? ये ऋषि और लक्ष्मी को मैं अलग करती हूँ या वापस मिलवाती हूँ? कुछ चीजें भाग्य से ज्यादा खुद करनी होती है मलिष्का। ये ऐसे अलग नहीं होंगे। तुम्हें इनके बीच परमानेंट और मजबूत शक की दीवार खड़ी करनी होगी, क्योंकि जहाँ शक आ जाता है ना, वहाँ मजबूत से मजबूत रिश्ता भी टूट जाता है। इसलिए ये बात अच्छे से समझ लो, अगर इनके बीच शक नहीं आया ना, तो कोई इनके रिश्ते को तोड़ नहीं सकता। आएगा, इनके बीच में शक आएगा और वो इनका ये मजबूत रिश्ता भी तोड़ देगा। देखो आप। ऋषि, ऋषि क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो ना? तुम ठीक हो ना? ऋषि, ऋषि मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी पार्टनर है ना? तुम ऐसे परेशान मत हो, प्लीज प्लीज रो नहीं। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम ठीक हो ना? हाँ प्लीज परेशान मत हो। हाँ जी, यही है, यहीं पर ही है। हाँ जी, ऋषि भाई चलो, वासी ने बुलाया, वासी बुला रही है आपको। आ जाओ, आ जाओ। ये आयुष भी ना अभी तक लक्ष्मी का चमचा बना हुआ है। इसने ना ये जानबूझकर किया, क्योंकि ये चाहता ही नहीं है कि तुम और ऋषि करीब आओ। कोई कुछ भी चाहे, कुछ भी, लेकिन होगा वही जैसा मैं चाहती हूँ। लेट्स गो मॉम। अब नए ड्रामे की शुरुआत हो गई है। आई होप कि आंचल मासी ने अपना काम ठीक से किया हो, अपना कर्तव्य निभाया हो। आफ्टर ऑल नीलम मॉम बहन है ना उनकी। चलो। मलिष्का, मलिष्का अभी तक कहाँ थी तुम? बुआ मैं यहीं पे थी। मैं कहाँ जाऊंगी? वो एक्चुअली मेरी फ्रेंड है ना, उसके डैड बहुत बड़े सर्जन हैं, तो मैंने सोचा उन्हें एक बार फ़ोन करके सेकंड ओपिनियन ले लेती हूँ, तो बस इसलिए मैं गई थी। तो क्या बात हुई सर्जन से? क्या कहा उन्होंने? एक्चुअली मैं फ़ोन करने ही वाली थी। और डॉक्टर, नीलम दी कैसी है? भाभी ठीक है ना? ऑपरेशन सफल रहा, वो अब खतरे से बाहर है। ओह थैंक गॉड। उन्हें बहुत जल्द रिकवरी रूम में शिफ्ट किया जाएगा। अच्छा, मुझे एक बात पूछनी थी, उनके माथे पे ऑइंटमेंट किसने लगाया था? मलिष्का भाभी ने मेरी आंखों के सामने लक्ष्मी को मना किया था, लेकिन लक्ष्मी मानी ही नहीं। और जब हम उन्हें कार में ला रहे थे तो लक्ष्मी ने ऑइंटमेंट लगा ही दिया। आई एम रियली सॉरी डॉक्टर, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की थी। नहीं, मैं कुछ गलत नहीं कह रही हूँ इसको। इनफैक्ट उन्होंने बहुत अच्छा किया, ज्यादा खून बहने से बचा लिया। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। यहाँ पारो कौन है? मैं हूँ। पारो, एक मिनट। मेरा नाम सुषमा है और हम बहुत जल्दी अच्छे दोस्त बनने वाले हैं। एक मिनट, आप हो कौन? हाँ, दूर रहिए प्लीज, प्लीज दूर रहिए आप। मैं बाल सुधार गृह से आई हूँ, स्पेशल ऑफिसर। इंस्पेक्टर, एक सेकंड मेरे साथ आइए। इंस्पेक्टर, ये केस आपका नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बात पता होगी। आपको यहाँ आने का हक किसने दिया? किसने बोला आपको यहाँ आने के लिए? और अगर आपको कोई पूछताछ करनी भी थी तो आपको बच्चे की एब्सेंस में करनी होगी। फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच, आगे मैं संभाल लूंगी। आप जाइए यहाँ से। सॉरी, एक्चुअली मुझे पता नहीं था बच्ची का केस है। देखिए, यहाँ पे कोई केस वेस नहीं हो रहा है और पारो की कोई गलती नहीं है। इसने कुछ जानबूझ के नहीं किया है, गलती से हो गया। इनफैक्ट ये एक्सीडेंट था। देखिए, आपको जो भी बात करनी है आप इनसे कीजिए, हम जा रहे हैं। देखिए इंस्पेक्टर, आप जी बताइए। मैम, एक बार मेरी बात ऋषि समझने प्लीज की प्लीज एक सेकंड मुझे ट्राई करने दो, प्लीज प्लीज मैम। अब पारो बेटा, आप यहाँ पे क्यों आई थी? क्यों मिलना है आपको नीलम मॉम से? ऋषि प्लीज एक सेकंड प्लीज, क्यों आई थी आप नीलम मॉम से मिलने? बड़ी मॉम को जगाने, ताकि वो आंखें खोले और बात करने लगे और वो ठीक हो जाए।
अच्छा वो ठीक कैसे होंगी? आंखें कैसे खोलेंगी? एक सेकंड प्लीज, कैसे खोलेंगी वो आंखें? वो मुझे जब भी देखती है तब वो गुस्सा करती है और वो मुझे हमेशा डांटने लगती है। पारो, तो मैं उनसे यहाँ मिलने आ गई, तो मैं उनके पास जाऊंगी तो वो जाग जाएंगी। बस बस पारो, चल अब यहाँ से। लक्ष्मी, पारो, बड़ी मॉम तुमसे गुस्सा क्यों होती है? वो तुम्हें पसंद करती हैं? नहीं और क्या वो तुम्हें अच्छी लगती है? नहीं, वो मुझे भी अच्छी नहीं लगती। पारो बस, ये क्या बुलवा रही हैं आप बच्ची से? और मलिश्का बस, अब तुम कोई सवाल नहीं करोगी पारो से। क्यों नहीं पूछूंगी? बच्ची है ना, बच्ची तो सच बोलेगी। पारो बच्ची है, सच बोलेगी, झूठ नहीं बोलती ना। पारो है ना, सच बोलती हो ना। मैं झूठ कभी नहीं बोलती। अच्छा तो फिर एक और सवाल पारो। एक सेकंड ऋषि, प्लीज 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 बाबा। अच्छा ये बताओ कि नीलम मॉम आपको बिल्कुल पसंद नहीं करती ना? आपको भी वो बिल्कुल पसंद नहीं है ना? वो आपको डांटती हैं, आपको बुरी लगती है ना? आप नफरत करती हो ना आप उनसे, है ना? हाँ पर पारो चुप, बोला ना। और मलिश्का खबरदार, जब मेरी बच्ची को बातों में फंसाया तो। चलो चलो यहाँ से, यहाँ रहना ही नहीं है, चलो। आप लोग जाना चाहें तो जा सकती हैं, लेकिन पारो कहीं नहीं जाएगी। पारो हमारे साथ जाएगी जुवेनाइल होम। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक उसे बाल सुधार गृह में ही रखना पड़ेगा। नहीं, पारो कहीं नहीं जाएगी। कहीं नहीं जाएगी पारो। अरे मैं आपसे कह रहा हूँ, एक्सीडेंट है, इसने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया है इसने, कि सब लोग इसे अपनी बातों में उलझा रहे हैं। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, इसने कुछ नहीं किया है। आप लोग देख क्या रहे हैं? लेकर जाइए इसे। अगर आप लोग ऐसा नहीं करेंगे तो आप खुद कानून के खिलाफ जाएंगे। आशिक नहीं, क्या आप लोग, एक सेकंड, आप लोग कर क्या रहे हो? छोटी बच्ची है, वो कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी वो। चलो, उसको जाना पड़ेगा और जो भी उसे रोकने की कोशिश करेगा वो कानून के खिलाफ जाने की कोशिश करेगा और उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा, ना ही उसके लिए और ना ही बच्ची के लिए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मेरे बेटे को अकल आ गई और उसने तुम्हारी बेटी को सही जगह पहुंचा दिया। अगर जेल से भी बदतर कुछ होता ना तो वो भी भुगतती तुम्हारी बेटी। लेकिन दीदी, जेल से बदतर और कौन सी जगह हो सकती है? जबरदस्ती की शादी। शादी? विराट, कहाँ था तू? कहा था ना आप सबसे कि जिस किसी की वजह से भी मेरी मॉम की ये हालत हुई है उसकी जिंदगी नर्क से बदतर बना दूंगा। तो बस वही करने गया था मैं। विराट, मेरी बात वो आपकी गुनहगार अब इसी घर में रहेगी। और इस घर में रहने के बाद उसको एहसास होगा कि काश इससे अच्छा तो वो जेल चली जाती। उस दिन को सोच के कोसेगी अपने आप को कि वो उस यॉट में क्यों चढ़ी, हम आहूजा को क्यों जाना उसने। पर अब तो ऐसा हो गया वो, और अब उसकी जिंदगी है आहूजास के नाम। कौन सा हक? क्या बात कर रहे तू?
अमो, ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अब तेरी मांग शादी हो गई इसकी? बेटा कुछ बोलना। हाँ अमो, अब अंदर अंदर। विराट, तूने क्या कर दिया बेटा? मॉम के गुनहगार को उसकी सजा देकर आ रहा हूं डैड। आपकी गुनहगार अब हमेशा हमारे साथ रहेगी मॉम, मेरे साथ इस घर में। पर एक साए से ज्यादा कोई वजूद नहीं होगा उसको अपनी जिंदगी में। मेरे साथ चलेगी पर मेरे साथ रहेगी नहीं। और पत्नी होने का हक तो जिंदगी भर नहीं मिलेगा उसे। क्या? किस हक की बात कर रहे तुम? हाँ? मेरी पत्नी का और वाइफ। शादी कर ली? दुनिया की नजरों में ये मेरी पत्नी जरूर कहलाएगी, लेकिन पत्नी होने का दर्जा नहीं मिलेगा इसे। ना हक, ना भरोसा, ना इज्जत, कुछ नहीं मिलेगा इसे। बस एक चीज होगी इसकी किस्मत, नफरत। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। गॉड, इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग मिस कैसे कर दी मैंने? हाय, हेलो। आई एम सो सॉरी कि मैं मीटिंग में नहीं आ पाया। या आई नो लॉस तो हुआ ही है, बहुत बड़ा लॉस हुआ है। आई नो। मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। I'll call you back. Bye. तुमने मीटिंग छोड़ दी क्योंकि तुम शुरू मत हो जाओ प्लीज। घर वाले भी मुझे यही बोलने वाले हैं। आई नो मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी और मैं जाने ही वाला था, लेकिन फिर मैंने उस आदमी को देखा और मुझे लगा कि ये पक्का मुझे कोई बड़ी खबर देगा, इसीलिए मैं उसके पीछे गया। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि उसने मोनिशा का नाम क्यों लिया? क्योंकि नहीं, वैसा कुछ नहीं जैसा तुम सोच रही। अब तुम भी उसकी तरह मत बोलो प्लीज। मोनिशा ऐसी नहीं है, ऐसा नहीं कर सकती वो, उसका लेवल ही नहीं है। ऐसे आदमी से बात करना मतलब उसका स्टेटस गिर जाता है। उसको पता है किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी।
वो तो ऐसा नहीं कर सकती। ये आदमी कुछ भी बोल रहा है, लेकिन अभी वैसे चिंता की कोई बात है ही नहीं। ऐसे तो कुछ साबित हो नहीं जाएगा, है ना? देखते। थैंक यू। आजकल इतना थैंक यू क्यों बोलने लगे? क्योंकि मुझे नहीं पता मैं इसके अलावा क्या बोलूं। सच में तुम हमेशा अच्छे ही रहे हो मेरे साथ, हमेशा अच्छा ही किया तुमने मेरे लिए, इसलिए। क्योंकि तुम अच्छी रही हो, तुम अच्छी हो। मैं? हाँ। मुझे पता है तुमने दादी की कैसे मदद की थी जब वो सीढ़ियों से गिर गई थी। तुमने रोड क्लियर करवाया, वहां हॉस्पिटल में सबसे लड़ी, सब पता है मुझे। तुम जो करती हो, जो समझती हो, सब कुछ अच्छा होता है, सही होता है। समझता हूं मैं ये सब, इसीलिए मैं सिर्फ तुम्हारा एहसान लौटा रहा हूं। एहसान? मेरा किया एहसान था और इसने जो किया एहसान लौटाया। शिदी का कॉल। हेलो दी। पियू तू कहाँ है? मैं और अरमान यहाँ पे तेरा वेट कर रहे हैं कोर्ट के बाहर। आई एम सॉरी दी, आई एम सो सॉरी। मैं तुझे बताना भूल गई क्या? मुझे टाइम ही नहीं मिला तुझे कुछ बताने का। क्या हुआ है? तू ठीक है ना? हाँ दी, मैं ठीक हूँ। इनफैक्ट अब सब ठीक है। वो आदमी जिसने नकली नोटों की डीलिंग की थी, आरवी ने उसे पकड़ लिया और उसने पुलिस को कहा कि पुलिस मुझे लेकर ना जाए, इसलिए पुलिस मुझे कोर्ट नहीं लेकर आई। और हाँ, सबको पता चल गया है कि मैं निर्दोष हूँ। मतलब ये साबित हो गया है कि तू निर्दोष है? वो आदमी वो कुछ बोला? दी, उसने मोनेशा का नाम लिया। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये सब बोल के क्या साबित करना चाहते हो? तुम बहुत महान इंसान हो, बहुत अच्छे हो। हाँ, ये साबित करना चाहता हूँ मैं। इतने साल हो गए, सब कुछ बदल गया, पर एक बात अब भी नहीं बदली। तुम अब भी ताना नहीं समझते ना रणबीर? जी, क्या कर रही हो? मार लिया ताना, दिखा दिए तेवर तुमने। कुछ देर के लिए इन सबको पकड़ में रखो और मुझसे नॉर्मली 1 मिनट के लिए बात कर लो। नहीं करूंगी। प्राची, तुम मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा और तुमसे बात करूं। और जिस मेंटल स्टेट में तुम अभी हो ना, तुम मेरी कोई बात नहीं समझोगे। तुम इस एटीट्यूड के साथ तुम्हें मेरी सच्चाई समझ में ही नहीं आएगी। और फिर तुम मुझे बोलोगी कि मैं जबरदस्ती तुम्हें पकड़ के तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, यही बोलोगी तुम? जो मुझे बोलना था तुम तो बोल चुके, अब मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है ना रणबीर। हमेशा यही करते हो, जो तुम्हें बोलना है तो तुम... बस इनफ। लिसन टू मी प्लीज, एक बार मेरी बात सुन लो। मैं तब से तुम्हारे पीछे पीछे घूम रहा हूँ, तुम्हारे आसपास आ रहा हूँ, बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम क्यों नहीं बात कर रही हो? एक बार अगर तुम मुझसे बात कर लोगी ना प्राची, तो आई स्वेयर तुम्हारे दिल में कोई गलतफहमी होगी तो ठीक हो जाएगी। मुझे एक मौका दो ना सफाई देने का। ठीक है, करते हैं बात कर लिए ना, करते हैं बात, लेकिन यहाँ नहीं, सबके सामने, पूरे परिवार के सामने। जो भी बोलना है ना, परिवार के सामने बात करते। ठीक है, चलो। बाहर ताशु भी आई हुई है, चले पूरे परिवार के सामने मैं ऐसे केके बन के चलता हूँ। ताशु बाहर है? हाँ, बाहर ताशु है, और तुम्हें तो इस बारे में बात करनी है ना, तो चलो ना। क्या हुआ? वैसे तो तुम्हें किसी की फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है, पर ताशु के लिए क्यों? आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी। कम से कम किसी की फीलिंग्स के लिए तुम्हारे दिल में थोड़ी सी कदर है। वेरी गुड। कैसे बन गए हो तुम रणबीर? क्या हो गया है तुम्हें? कैसे इंसान बन गए हो तुम? वो प्यार करती है तुमसे रणबीर? ठीक है, तुम मुझसे बात करोगी कि नहीं करोगी प्राची? टेल मी। किस हक से ये सवाल पूछ रहे हो तुम मुझसे? फिलहाल तो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के हक से पूछ रहा हूँ, सिर्फ। उसके बाद क्या? तुम बात करोगी कि नहीं करोगी? क्या बात करनी है? मुझे अपनी सफाई देनी है। तुम? मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। पता कैसे चलेगा तुम्हें कि मैं लौट के क्यों नहीं आया? आरवी को मैं जानता हूं विकी, अच्छी तरह जानता हूं उसे। मेरा बेटा है वो ऐसा कभी नहीं करता था। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। उसने एक बार भी खानदान के नाम के बारे में नहीं सोचा, खानदान की इज्जत के बारे में नहीं सोचा। तो मुझे बता,
कि फिजूल चीज में इन्वॉल्व होने की क्या जरूरत थी उसे। डैड जी आप क्या बोल रहे हैं? आप समझे ये आदमी कौन है? नकली नोटों की डील करता है ये आदमी। इसे नकली नोट पूर्वी को दिए, पूर्वी ने नकली नोट हॉस्पिटल में जमा कराए। आप समझते हैं इसका मतलब क्या है? जुर्म हो रहा था डैड, और नकली नोटों का जुर्म कोई छोटा मोटा जुर्म नहीं है, बड़ा जुर्म है। इट्स अ बिग क्राइम डैड। विक्रांत, तुझे क्या लगता है हम सबको ये पता नहीं? हाँ, हम ये सब जानते भी हैं और समझते भी हैं, लेकिन फिलहाल बात हमारे खानदान के नाम और इज्जत की, और इस सब में ना हम भी ड्रैग हो रहे हैं। मेरी समझ में ये बात आ रही है या नहीं? अब समझा तू? मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही। सुखी मोनिशा का नाम क्यों लेगा? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। बोलो करण। दीदी एक काम करो, इसके लिए ब्लैक कॉफी। ब्लैक कॉफी से कुछ नहीं होगा। एक काम करो, इसको पार्टी से लेकर जाओ। नहीं नहीं नहीं, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। आई कैन मैनेज माई सेल्फ। एक सेकेंड। ओह, इसका मतलब शौर्य ने ड्रिंक की है अभी। सैंडी, मुझे ना ब्लैक कॉफी चाहिए इस वक्त। नहीं, ये लेकर नहीं आना है, मैं ही आ रहा हूं तेरे पास। या ओके, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। मैं ना सब कुछ मैनेज कर सकता हूं। ब्लैक कॉफी, घर, कपड़े, एवरीथिंग। बट डैड के बिना I mean, मैं डैड के बिना कुछ भी कैसे मैनेज कर सकता हूँ? सोच भी नहीं सकता। हाँ डैड, मुझे मेरे डैड चाहिए। हर जगह, हर वक्त, हर चीज में मेरे लिए मुझे मेरे डैड चाहिए। पर मेरे डैड के पास टाइम ही नहीं है। मेरे लिए उनके पास टाइम ही नहीं है। उनके पास टाइम है तो वो राजवीर के लिए। उस राजवीर के लिए वो हमेशा अवेलेबल है। That's for sure. Sure. डैड, क्या कहूं मैं आपसे डैड? मैं अरेस्ट हुआ। आपको पता है क्यों अरेस्ट हुआ? अरेस्ट होने के बाद अंशुमन ने आपको एक ऑफर दिया था कि अपनी आधी प्रॉपर्टी दो और अपने बेटे शौर्य को रिलीज करवा लो। पर आपने वो ऑफर रिजेक्ट कर दिया डैड। आपने अपनी प्रॉपर्टी बचा ली पर अपना बेटा त्याग दिया डैड। फिर क्या हुआ? और राजवीर अरेस्ट हुआ और उसके बाद आप जैसे हाइपर ही हो गए। उसे रिलीज करवाने के लिए आप डेस्परेट हो गए डैड। और फिर आपने क्या किया? आपने अपनी पूरी प्रॉपर्टी त्याग दी उसे छुड़ाने के लिए। डैड, मैं आपका बेटा हूं। आपका खून है मेरी बॉडी में, मेरी रगों में आपका खून दौड़ रहा है डैड। मेरा रिश्ता है आपसे डैड। राजवीर कौन है? क्या लगता है वो आपका? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। जब भी मेरे डैड मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंस उस राजवीर को देते हैं ना, मेरे अंदर एक जानवर जाग जाता है जो राजवीर को खा जाना चाहता है और मेरे डैड से लड़ना चाहता है। पर ये मुझे कंट्रोल में रखती है। You don't understand, सैंडी। अगर ये नहीं होगी ना, I'll lose my mind। मेरी फैमिली होने के बावजूद भी मैं कितना अकेला हो गया हूं, एक पत्थर बन के रह गया हूं। पर ये मुझे कंट्रोल करती है सैंडी। You won't get it। Calm down यार। Stop asking me to calm down।
ओए ओए, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू यार? छोड़ मुझे। थोड़ी देर पहले तो तू एकदम ठीक था। कुछ ठीक नहीं था सैंडी, कुछ भी कभी भी ठीक नहीं था। उस राजवीर के पास क्या है? हाँ, टेक्निकली अगर देखा जाए तो राजवीर के पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। पर कुछ नहीं होते बेबी, उसके पास सब कुछ है। यू रियलाइज दैट? मेरी फैमिली, मेरे डैड, मेरी फैमिली का प्यार, सब कुछ है उसके पास। और मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। पर उसके पास एक चीज है जो मुझे जरूर लगती है कि वो शायद मेरी होगी। बल्कि नहीं, नॉट बल्कि, राजवीर की मासी। मैंने लाइफ में उनसे ज्यादा प्यार करने वाली, केयर करने वाली मां नहीं देखी सैंडी। पर वो भी उसके पास। क्यों गॉड डैम इट? पता है, राजवीर ने मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरी बड़ी माँ, उसकी माँ, मेरी दादी, उसकी दादी, कृतिका बुआ, उसकी बुआ, मेरे डैड तो उसके हैं ही, और मेरी बहन मुझसे ज्यादा उसकी बहन है। उसके लिए मुझसे लड़ती है। इतनी बड़ी फैमिली सैंडी, और मैं अकेला। और मेरे पास क्या है? कुछ भी नहीं, नथिंग। और मेरी सैड माँ, उसके पास क्या है? कुछ भी नहीं, नथिंग सैंडी, नथिंग। एंड यू नो व्हाट? मेरे डैड मुझसे ज्यादा, मेरी माँ से ज्यादा उस राजवीर से प्यार करते हैं। तू बता, क्या मेरे डैड मेरे प्यार के लायक है? क्या मेरे डैड मेरी माँ के लायक है? तुझसे क्या पूछूं? जा रहा हूं। कहां जा रहा है? डैड से बात करने। वैसे जेल में तुझे देख के ना मुझे बड़ा मजा आता था। कैसे तू बोलता था? मेरे पापा मुझसे प्यार नहीं करते, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, आई एम ऑल अलोन। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जानवी जोशी, प्लीज सर मैं निर्दोष हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया। सर, मेरा बच्चा भी है यहाँ पे। प्लीज आप मुझे अरेस्ट मत करके ले जाइए। प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज मुझे अरेस्ट मत कीजिए। प्लीज मुझे अरेस्ट करके मत ले जाइए प्लीज। हम तुम्हें अरेस्ट करने नहीं आए हैं, बस चेक करने आए हैं कि तुम कहीं फरार वरार तो नहीं हो गई। फरार मुजरिम होता है इंस्पेक्टर, बेकसूर नहीं। और जानवी जोशी बेकसूर है, ये बात बहुत जल्द साबित भी हो जाएगी। मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन ही है। अब होते कौन है इनके हक में बोलने वाले? इनका होने वाला पति। आज हमारी सगाई होने जा रही है और कुछ ही दिनों में हमारी शादी भी हो जाएगी। लेकिन इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं इंस्पेक्टर कि जानवी शहर छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। और इनफैक्ट सगाई के बाद मैं आपके पास ही आने वाला हूं और ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं जिससे यह साबित हो जाएगा कि जानवी जोशी बेकसूर है। लेकिन प्लीज इंस्पेक्टर, अभी अब यहां से जाइए। इस सगाई अच्छे से होने दीजिए प्लीज। ओके, ठीक है। थैंक यू। चलो कांस्टेबल। जानवी, रिलैक्स करो, चले गए इंस्पेक्टर। डोंट वरी। मैं ज्ञान को देखता हूं। देखा कितना अच्छा आदमी है। बहुत किस्मत वाली है तू जानवी। देख, सीधा
तेरे लिए पुलिस से बढ़ गया कि नहीं? खबरदार, अगर इस रिश्ते को ठुकराया तो, और वो भी हो कियान के लिए। क्या कह रहा हूं मैं? सब कुछ कितना अचानक सा हो गया है ना? कियान बेटा, आपको हमेशा से पापा चाहिए थे ना, है ना, जो आपकी जान का ख्याल रख सके। देखो, वो देखो ना, बहुत अच्छे पापा हैं। चलो स्माइल करो, अब स्माइल करो। रितु, कितनी बड़ी मुसीबत हो जाती ना अगर आज कियान ने पुलिस को मेरे साथ पूछताछ करते हुए देख लिया होता तो। डर लग रहा है यार, समझ नहीं आ रहा है, ये पुलिस अचानक से आ रही है, कहीं वो मेरी जमानत वापस तो नहीं ले लेंगे। नहीं जानवी, तू क्यों इतना टेंशन ले रही है? साधु सर ने सब कुछ अच्छे से संभाल लिया है ना, और वो आगे भी संभालते रहेंगे, इसीलिए तो तू ये समझौते वाला रिश्ता कर रही है। इसे एक बात बोलूं जानवी, जैसे तू ये कॉम्प्रोमाइज करके रिश्ता कर रही है ना, मुझसे तो ये कभी ना हो पाएगा बाबा। पर तू ये पक्का कर पाएगी? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। रुक जाओ! बोले, जानवी जी, आप इस साधु के साथ सगाई नहीं कर सकते। एक फ्रॉड, एक चीट है ये। क्या बकवास कर रहा है और किस बुनियाद पे बोल रहा है इनको? किस बुनियाद पे? हाँ, किस बुनियाद पे? ये देखिए, ये वही औरत है, सपना। कुछ याद आया? ये देखिए, ये वही औरत है, सपना। जिसने जानवी जी पर औरतों का धंधा चलाने वाला गलत इल्जाम लगाया था। अब सब देखिए। लेकिन साधु जी का इस औरत के साथ क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है। ये साधु उस सपना के साथ में ट्रायल रूम में था, उसकी गोद पे बैठी थी वो। और ये इस मासूम बच्चे ने अपनी आंखों से देखा है। चल। कियान, आप जब उस दिन शॉपिंग मॉल गए थे साधु सर के साथ,
तो आपने किसी लेडी को देखा था उनके साथ? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। दादी साहब, खाना खा लीजिए, वरना जो लोग आपसे प्यार करते हैं उनको कितना दुख होगा। जब तक हमें ये नहीं पता चलता था कि हमारे बच्चे जहाँ भी हैं सही सलामत हैं, हम तब तक खाना नहीं खाएंगे। एक मिनट, क्या कर रही हो? बस कीर्तन, अरे बॉर्डर पर भी लोग जितनी तलाशी नहीं करते ना उतनी तू कर चुका है। अरे अभी भी अगर शक है तो जाकर उसी से पूछ लेते ना। शक्ति भाभी, शक्ति, शक्ति, मेरा बच्चा। शिव भी ठीक है। शक्ति बेटा। दादी, आपके BFF, आपके सुपर हीरो, वो भी बिल्कुल ठीक है। अब तो खाना खा लीजिए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये कीर्तन बिल्कुल सही कह रहा था। ये लड़की नॉर्मल नहीं है, दुनिया गोल है और उसकी हर बात में कोई ना कोई झोल है।
काश आप ये सब देख रहे हो डॉक्टर शिव। मैं तुम्हें देख रहा हूँ शक्ति। वैसे तुम मुझे देख नहीं पा रही हो, लेकिन मैं भी यहाँ से हाई कर रहा हूँ। डॉक्टर शिव, आपको हमारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल ठीक है। तुम कुरुक्षेत्र में दुश्मनों के बीच, और तुम कह रहे हो कि मैं चिंता ना करूं। हम आपको पूजा के लिए ऑल द बेस्ट कहना चाहते हैं। काश हम आपके पास होते, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें मुझसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तुम कुछ नहीं भी कहती हो ना, तो भी मैं सुन लेता हूँ। पूजा के लिए विश करने के लिए थैंक यू सो मच। हमें पता था कि आप हमें समझ जाएंगे। रिश्ता हमने आपको कर दिया, अब थोड़ा प्यार भी ले लीजिए। ये कीर्तन बिल्कुल सही कह रहा था। ये लड़की नॉर्मल नहीं है, दुनिया गोल है और उसकी हर बात में कोई ना कोई झोल है। ये पद्मा वो अचानक कहां से आ गई? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। मनन बेबी, आज हमें बैग भी पैक करना है। बैग पैक करना मतलब कहाँ जा रही हूँ? बरसाने जा रही हूँ। और हाँ, मेरे वापस आने तक अगर आप यहाँ से नहीं गए ना, तो मैं हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। और साथ में हमेशा के लिए मनन को भी ले जाऊंगी। वृंदावन छोड़कर दिल्ली आई थी, अब दिल्ली से कहीं भी जा सकती हूँ। और अब तो जानती है ना मेरे पति को, वो मुझसे कितना प्यार करते हैं। वो भी मेरे साथ हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। देखो, तुम मेरे बेटे को मुझसे छीन नहीं सकती, प्लीज। नहीं राधा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। एक बार नहीं, 1000 बार कर सकती हूँ।
क्योंकि मनन आपका बेटा है ही नहीं। वो तो मेरे और मेरे पति युग के बेटे हैं। चलो बेबी चलते हैं। नहीं राधा, तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। पापा, अब हम राधा को कैसे रोकेंगे? तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं कुछ करूंगा। पापा कुछ करे उससे पहले मुझे पता है मुझे क्या करना है। हाँ रामा, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। युग अंकल के बारे में कुछ बताना है। प्लीज आप मुझसे जल्दी आके मिल लो, मैं आपको सब समझा दूंगी। मनन से रिलेटेड है, मैं आपको थोड़ी देर में जगह बताती हूँ। प्लीज रामा। रामा? ये रामा क्या है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कोई यो ब्रो टाइप कोई वर्ड होगा जो मुझे समझ नहीं आता। ऐसा एक बात है, इस सतपुड़ा से भागी हुई लड़की की दाद देनी पड़ेगी। राधिका को मेरा सच बताने जा रही है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। देखो, मुझसे बदतमीजी से बात नहीं करना, वरना। देखा, ये देखा, ये चढ़ गया ना, दिल्ली का पानी चढ़ गया ना। तुम भी धमकी देनी शुरू कर दी। अभी तो मैंने कुछ किया नहीं है मेरे राजा बेटा। अगर मैंने कुछ कर दिया ना तो तुम्हारे अब्बा है ना, जब तुमको पहचानने से कर देंगे मना। घर जाओ, मौज लो, वरना ये तो मुझसे दूर हटो। अच्छा ठीक है, हट गया तो हट गया। ऐसे कैसे? तुमको क्या लगा मैं तुमको इतनी आसानी से जाने दूंगा? हमारा खेल खत्म डिटेक्टिव। तो मेरा शक सही था, आप ही वो हुडी मैन हो। आपने मनन को स्कूल के अंदर बंद किया था और उस पर अटैक किया था। और किसी को शक ना हो तो आपने चंपी के काटने का निशान छुपाने का नाटक किया। और अब ये नाटक और नहीं चलेगा। मैं आपकी सच्चाई सबके सामने ला कर रहूंगी। वो तो तुम तब करोगी ना जब मैं तुमको यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। और इससे पहले मैं तुमको इसको भाग चंपी। युग भी फोन नहीं उठा रहे। कहीं ये लड़का बाहर तो नहीं है? मैं एक बार बाहर जाकर चेक कर लेती हूँ।
अगर इस गुनगुन ने राधिका को सब कुछ बता दिया ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मुझे गुनगुन को रोकना होगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। प्लीज मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। प्लीज मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करनी चाहिए। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है सुभान, प्लीज। चोट लग गई ना तुम्हें, अंदर आओ। देखो कितनी चोट लगी, बैठो यहाँ पे। तुम बैठो यहाँ पर, बैठ। कितनी ज्यादा चोट लग गई, तुम बात क्यों नहीं सुनती मेरी? कितनी बार का एक सेकंड में भी है। अरे दिखाओ मुझे। दर्द हो रहा ना? मना किया था मैंने तुम्हें, तुम मेरी बात सुनते ही नहीं हो। इश्क की राहों में, है इश्क की राहों में कुर्बानियां मौला। है इश्क की राहों में कुर्बानियां मौला। इस दिल लगी ने कर दी नादानियां मौला। जिसको चाहे ये दिल वो किसी और की है अमानत मेरे मौला। मन कुन तो मौला, मन कुन तो मौला। खुश रहे यार मेरा, रब से है दुआ, रब से है दुआ। दर्द कम हुआ? सुभान, इस दर्द को छोड़ो, ये तो ठीक हो ही जाएगा। मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया है, मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारे गुनहगार हूँ, फिर भी तुमसे मदद मांगने आई हूँ। सुभान, वो मन्नत मन्नत बहुत बड़े खतरे में है सुभान। मन्नत को मदद की जरूरत है। सुभान, तुम्हारे अलावा मेरी कोई हेल्प नहीं करेगा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज हेल्प मी। किस मिट्टी की बनी है तुम? दिल टूटा है मेरा, वो दिल जिसे मैंने बचपन से संभाल के रखा था मन्नत के लिए। उसी मन्नत ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, और तुम उसी मन्नत के लिए मुझसे हेल्प मांग रही हो। I'll never help her। सुभान, मैं जानती हूँ कि मेरी बहन ने जो किया है वो गलती माफी के लायक नहीं है। है तो वो मेरी बहन ना, रिश्ता कैसे भुला दूं, अपनी जिम्मेदारी कैसे भुला दूं, उसे मुसीबत में कैसे छोड़ सकती हूँ मैं? सुभान, खुदा ना खास्ता अगर सूफी किसी मुसीबत में पड़ जाए तो क्या तुम उसे ऐसे छोड़ दोगे? एक मिनट, तो मन्नत को सूफी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये कंपैरिजन ही गलत है। सूफी मन्नत की तरह नहीं है, वो मेरी एक खुशी के लिए अपनी जान निछावर कर सकता है, समझी तुम? और तुम्हारी बहन मन्नत, वो सबके जज्बातों का खून करके भाग गई। सूफी अगर ये सब करता ना तो उसे मैं पहले ही रोक लेता। सब कुछ जानने के बावजूद उसे किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करने देता, समझी? जाओ यहाँ से, मैं मन्नत की कोई हेल्प नहीं करूंगा। सुभान प्लीज प्लीज सुभान, बस कुछ देर के लिए सब कुछ भुला दो, और प्लीज मेरी मदद कर दो, मन्नत को बचा लेते हैं प्लीज। भूल लो सब कुछ, आसान है ये सब कुछ। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ बात, मैं मन्नत की कोई हेल्प नहीं करूंगा। यहाँ से जाओ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम्हें कैसे पता कि फरहान ये सब कर रहा है? वो जैसे ही मुझे पता लगा ना कि मन्नत यहाँ से भाग गई है, तो मैंने अपने कुछ करीबी दोस्तों से पता लगवाया कि मन्नत कहाँ है, तो उन्होंने मुझे बताया कि फरहान उसे बेचने वाला है।
ये बात मैं सुन के हिल गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, इसीलिए मैं यहाँ चला आया। ये पता था हमें कुछ करना होगा, वरना वो शैतान मन्नत को पता नहीं किसके हाथों पे हिस्सेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मन्नत को कुछ नहीं होगा। मैं मन्नत को कुछ नहीं होने दूंगी। तुम्हें पता है ना मन्नत कहाँ है? हाँ मुझे पता है। चलो मुझे वहां ले चलो। चले। मैंने कहा था ना कि तुम मन्नत को वापस लाने के लिए नहीं जाओगी। मम्मी, आपको पता नहीं है, मन्नू बहुत बड़ी मुसीबत में है। अरमान ने अभी कहा कि वो फरहान मन्नू को किसी के हाथों बेचने वाला है। और ये अरमान सच बोल रहा है? क्या सबूत है इसका? इबादत, सादा दिली अच्छी बात है, लेकिन इसे अपनी कमजोरी मत बनाओ। किसी के झूठ का शिकार मत बनो। वह बिल्कुल सही कह रही है इबादत कि अरमान गुलनाज बीबी का पोता है। गुलनाज भी मक्कार और ये भी मक्कार। अरे बेटा, तूने देखा नहीं, इसने घर में किसी को भी नहीं बताया कि ये मन्नत से मोहब्बत करता है। क्योंकि ये चाहता था कि निकाह में किसी ना किसी तरह का खला पड़े। अम्मी, मैं मानता हूँ मुझसे गलतियां हुई हैं, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। मन्नत खतरे में है। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं मानते? आपा, खबरदार, एकदम चुप गुलनाज। और तू खबरदार, जो मेरी नवासी को बहकाने की कोशिश की। नानी अम्मी, मैं सच बोल रहा हूँ। निकल यहाँ से। मैंने कहा नानी निकल। बहुत नानी देख लिया मैंने। अरे शांत कीजिए आपा। मेरे पोते ने अब तक घर में बराबर कदम भी नहीं रखे और आपने उसमें जुल्म करना शुरू कर दिया। खौफ कीजिए अल्लाह का। एक लफ्ज और नहीं चाहिए गुलनाज बेबी। सारे जमाने का जुल्म तुम करो और खुदा का खौफ हम करें। ये तुम्हारा जो पोता है ना, मक्कार है, अव्वल दर्जे का झूठा है और नाटकबाज तो तुमसे कहीं आगे का है। खबरदार आप बदतमीजी कर रही हैं आप। जो या अल्लाह, इतना शोर क्यों मचा रहे हो तुम लोग? अरमान, दादी अम्मी, हमारी मन्नू बहुत बड़ी मुसीबत में है। अरमान को खबर मिली है कि वो फरहान हमारी मन्नत को किसी के हाथ बेचने वाला है। अल्लाह! ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।